किसानों के बारे उन्होंने बहुत बड़ा, मैं बात नहीं बता सकता मीडिया के सामने कि उन्होंने बहुत बड़ी बुरी बातें की हैं। अगर हम वो बताते जो चीमे ने वहाँ किसानों के बारे में बात की है तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। ਖਾਲਦ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇhtਜਾਜ ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं किसानों के धरने पर मौजूद हूँ। किसानों का एक वफद मुज़ाकरात के लिए गया। सर, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने धमकियाँ दी हैं किसानों को। जी, इसमें ये हुआ है कि जो चीमा साहब उधर आ गए, हम वहाँ तारक बशीर चीमा साहब मिनिस्टर हैं जो, तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप बीच में ना बैठें और ये क्योंकि आप किसानों की सही नुमाइंदगी नहीं करेंगे, तो उन्होंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे हमारे चेयरमैन साहब ने फैसला किया कि अगर ये बंदा बीच में होगा तो हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह बन गई कि कल से आप निकले हैं, परसों से निकले हैं, कल से आप यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा, आगे लाएमल क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला हमने हुकूमत को 1 घंटे का टाइम दिया है। अगर हमारे साथ दोबारा बात शुरू नहीं होती तो जो हमारे पिछले किसान हैं वो हम रेलवे ट्रैक हर जगह पे बंद करेंगे और यहाँ पे फिर हम डी चौक की तरफ जाएंगे। अगर ये रोक सकते हैं तो चीमा साथ आज के में रोक ले, हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। ये कहा जा रहा है कि चीमा साहब ने कहा किसानों पे तशद्दुद किया जाएगा, शैलिंग की जाएगी, और किसानों के बारे उन्होंने बहुत बड़ा, मैं बात नहीं बता सकता मीडिया के सामने कि उन्होंने बहुत बड़ी बुरी बातें की हैं। अगर हम वो बताते जो चीमे ने वहाँ किसानों के बारे में बात की है तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करते कि उनकी बात तमाम लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी गलत बात की है। देखें जी, इनके मुतालबात सुनने की बजाय इन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं और इसके बजाय इन्हें गालियाँ दी जा रही हैं। जैसे कि उन्होंने कहा बहुत बुरी बात की है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? किसान कल रात से यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बड़ी रुकावटें अबूर करके यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी इनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बात ये है, हर किसान इज़्ज़त वाला आदमी है। काम हो ना हो हम किसी से अपनी इंसल्ट नहीं करवाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेकर गए, इन्होंने बुलाया है, वो गए हैं। अगर तारक बशीर चीमा साहब, वैसे मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि वो बंदा इस तरह की बातें करे। अगर वो किसान कुछ आदमी है तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी उसका हिसाब लुटाना पड़ेगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी टीम मुज़ाकरात के लिए उधर गई पार्लियामेंट में। वहाँ चीमा साहब ने किसानों के बारे में जो मनफी बातें की, इतनी गलत बातें की कि हम आपको बता नहीं सकते कि वो किसानों से किस तरह मुखातब हुए, किसानों को बुरा भला कहा, किसानों को गालियां दी। अगर हुकूमत का यही रवैया रहा, हमसे मुज़ाकरात ना किए गए, तो फिर हम थोड़ी देर बाद डी चौक का रास्ता लेंगे। अगर फिर भी हमारी बात ना सुनेगी तो फिर तमाम किसान अपने अपने ज़िला बंद कर देंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक हम इधर रहेंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबत माने नहीं जाते। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारी बातें होगी जो तारक बशीर चीमा की तरफ से जो धमकियाँ मिली, जो उन्होंने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। अब क्या समझते हैं, क्या अगला लाएमल होगा और क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मोहम्मद याहिया कमल, सीनियर नायब सदर पंजाब किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। भाई गुजारिश है कि साढ़े मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग वास्ते बुलवाया उन्होंने, तो साड़ी मरकजी क्यादत मीटिंग वास्ते गई है। बजाय इसके कि वो साढ़े नाल मीटिंग आके कर दे जिन्होंने बुलवाया सी। तो खालिद बशीर चीमा जैसे, जिस तरह मैं तो समझना कि उसके खानदान ने उनकी तरबीयत ठीक नहीं की भी। अगर उसके खानदान ने उनकी तरबीयत ठीक की होंगी तो वह बंदे के पुत्रों वाले लफ्ज़ बोलता। उन्हें लफ्ज़ ठीक नहीं इस्तेमाल किए। थोड़ी देर बाद ਅਸੀਂ अपने मरकजी कायद के इंतज़ार हाँ। जिस टाइम वो सानू हुक्म करनगे असीं उहदे पुतले भी जलावांगे। असीं उहदे खिलाफ एक इhtजाज ज़रूर करना है। बाकी असीं अपनी मरकजी क्यादत के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। साडी मरकजी क्यादत जो सानू हुक्म करेगी असीं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने मनवान तस्लीम करांगे। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने ये जो किसान इत्तेहाद के जो सीनियर नायब सदर जनरल सेक्रेटरी उनकी बातें सुनी। उनका ये कहना है कि तारक बशीर चीमा की तरफ से धमकियाँ मिली और इसके अलावा उन्होंने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, किसानों को गालियाँ दी। ये किसान जो अपना हक मांगने आए हैं, अपने मुताल
मुखालफत मनवाने के लिए आए हैं उनके ये रवैया किया जा रहा है उन पे हुकूमत की जानिब से। जो भी यहाँ से अपडेट होगी आपको देता रहूँगा। और किसानों का ये कहना है कि अब ये जल्द इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रवाना हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।